सुल्तान निहालदे संग रानी मारू की बेटी के विवाह में भात भरने के लिए नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। चलते चलते जब शाम हो गई तो उन्होंने जंगल में अपना पड़ाव डाल लिया। उस जंगल में बहुत से ठग और लुटेरे रहते थे। उन्होंने जब सुल्तान और निहालदे को देखा तो उन्हें लूटने की सोचा जब ये सो जाएंगे तब इन्हें मारकर इनका सारा धन लूट लेंगे। सुल्तान भी लुटेरों की इस बात को ताड़ जाता है। वो निहालदे को तंबू के अंदर आराम करने की कहकर, तुम अंदर जाके आराम करो, मैं बाहर रह के पहरा दूंगा। पूरी सजगता के साथ तंबू के बाहर बैठकर पहरा देने लग जाता है। रात से सुबह निकल आई पर सुल्तान ने पलक तक नहीं झपकाई। अब चूंकि वे रानी मारू के यहाँ भात भरने के इरादे से जा रहे थे तो उनके पास काफी मात्रा में धन था। दोस्तों, जिनको भात भरने की इस रीति का नहीं पता, उन्हें बताता चलूं कि जब एक भाई अपनी बहन की संतान के विवाह में जाकर धन दौलत से अपनी बहन की मदद करता है, उसे भात भरना कहा जाता है। तो सुल्तान ने सोचा कि नरवरगढ़ जाने का रास्ता तो अभी 3 से 4 दिन का और है। ऐसे में जगह जगह मिलने वाले इन चोर और लुटेरों से कैसे बचा जाए। तभी उसे जानी चोर का स्मरण आया। सोचा वो साथ होता तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब इसे ऊपर वाले की मर्जी कहो या कुछ और। जैसे ही सुल्तान जानी चोर को याद करता है, कुछ देर बाद ही उसे दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई देता है। नजदीक आने पर देखा तो वो घुड़सवार जानी चोर ही था। उसे देख सुल्तान को बड़ी राहत महसूस हुई। उसने खुशी खुशी जानी चोर को गले लगाते हुए कहा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सुल्तान की बात सुन चुटकी लेते हुए जानी चोर बोला, भाई मैंने कहा तो था, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह अब सुल्तान और निहालदे जानी चोर के साथ नरवरगढ़ की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते फिर से रात हुई तो एक नदी किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया। सुबह चलने से पहले जब सुल्तान और जानी चोर नदी में स्नान कर रहे थे, तभी नदी में एक परवाना अर्थात चिट्ठी बहती हुई आई। जानी चोर ने उस परवाने को पकड़ लिया और उसे पढ़कर वापस नदी में फेंक दिया। जब सुल्तान ने जानी से पूछा उस चिट्ठी में, तो जानी चोर बोला, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस एक खाली कागज था। थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा परवाना नदी में तैरता हुआ आया। इस बार सुल्तान ने उस परवाने को पकड़ लिया और जब खोलकर उसे पढ़ा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। दरअसल वे परवाने राजकुमारी महकदे के थे, जो उस समय बादशाह अदली खान की कैद में थी। वहां से वो परवाने लिख लिख कर पानी में छोड़ रही थी कि कोई हिंदू भाई अगर मेरे परवाने को पढ़ रहा हो तो मुझे इस दुष्ट अदली खान की कैद से आजाद करवा ले जावे, अन्यथा आज से 15 दिन बाद बादशाह अदली खान मेरे साथ विवाह करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर देगा। तुम्हारे पास 15 दिन का समय है। आज से ठीक 15 दिन बाद मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। सुल्तान ने जब वो परवाना पढ़ा तो उसे जानी चोर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे नीच आदमी, मुझे ये तो पता था कि तुम चोर हो, पर ये नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय भी इतना कठोर है। अरे और कुछ ना सही तो एक हिंदू होने के नाते ही एक दुखियारी हिंदू बहन की अर्जी को तवज्जो दे देता। फिर भी अगर तुझे मदद नहीं करनी थी तो कम से कम मुझे तो तू बता ही सकता था। राजा सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता था कि अगर तुम्हें महकदे के बारे में पता चला तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सबसे पहले उसे ही छुड़वाने चल पड़ोगे। मैं नहीं चाहता था कि हम किसी नए पचड़े में पड़े। जानी की बात सुन राजा सुल्तान बोला, अरे पापी आदमी, तुम सा पत्थर दिल व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आगे सुल्तान बोला, मैं महकदे को उस दुष्ट बादशाह अदली खान की कैद से आजाद करवाने जा रहा हूँ, तब तक तुम निहालदे का ख्याल रखना। सुल्तान की बात सुन जानी चोर बोला, रुको भाई, थोड़ी ठंड रखो। बिना किसी तैयारी के बस ऐसे ही मुंह उठा के जाने से कुछ नहीं होगा। महकदे को छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है। महकदे की सुरक्षा में बादशाह के सैकड़ों सैनिक होंगे। ऐसे ही बिना किसी तैयारी के जाने का मतलब है सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देना। जानी की बात सुन सुल्तान बोला, तुम ही बताओ, हम महकदे को आजाद कैसे करवाएं? जानी चोर बोला, महकदे को छुड़वाने के लिए ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना होगा। जानी चोर की बात सुन सुल्तान के चेहरे पर सवालियां भाव आ जाते हैं। आगे जानी चोर कहता है, मुझे पता है महकदे को कैसे आजाद करवाना है। तुम बस निहालदे भाभी के साथ यहीं रह के आराम करो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा।
इस तरह सुल्तान और निहालदे नगर के बाहर रुक जाते हैं। बादशाह की कैद में बंद राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जानी चोर उस नगर में पहुंच जाता है। राजकुमारी महकदे को उस जालिम अदली खान की कैद से आजाद करवाने शातिर जानी चोर ने मन ही मन ये योजना बना ली थी कि वो न सिर्फ महकदे को बादशाह के चंगुल से आजाद करवाएगा, बल्कि बादशाह को भी ऐसा सबक सिखाएगा कि बादशाह फिर कभी ऐसा करने की जरूरत ना कर सके। नगर में घूम फिर कर अच्छे से पूछताछ करने पर जानी चोर को पता चला कि फूला नाम की एक बूढ़ी मालिन है जो हर रोज राजकुमारी महकदे के लिए फूलों से गूथा हुआ हार लेकर जनाना महल जाया करती है। बादशाह अदली खान ने ही उस बूढ़ी मालिन को महकदे के लिए हर रोज फूलों से गुंथा हुआ हार लेकर आने का आदेश दे रखा था, ताकि हर समय उदास और आंखों में अश्रु रखने वाली राजकुमारी महकदे का ध्यान बदली हो जाए। कुछ देर के लिए ही सही, पर उसका दिल बहल जाए। अंततः बूढ़ी मालिन के बारे में पूरी बात पता कर जानी चोर उसके यहाँ ही रहने का विचार बना लेता है। वो बूढ़ी मालिन अकेले ही रहती थी, सो जानी चोर का काम और अधिक आसान हो गया। शाम के समय मौका देख जानी चोर शाही बाग में काम कर रही फूला मालिन के पास जाता है और कहता है, राम राम मौसी। जानी चोर की बात सुन सवालिया निगाह से उसकी तरफ देखते हुए फूला मालिन बोली, कौन हो बेटा तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब जानी बोला, आप भी कमाल करती हैं। आप अपनी इकलौती सगी बहन के बेटे को कैसे भूल सकती हैं? दरअसल आपकी भी गलती नहीं है। जब मैं छोटा सा था तब अपनी माँ के साथ आपके पास आया करता। बुढ़िया कुछ देर सोचकर बोली, क्या तुम गब्दू हो? ठहाका लगाकर हंसता हुआ जानी चोर बोला, हाँ मौसी, मैं वही छोटा सा गब्दू हूँ। कुछ काम के लिए नगर आया हुआ था तो सोचा आपका हाल चाल भी पूछ लूं। जानी की बात सुन बुढ़िया बड़ी खुश हुई। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई। अगले दिन जब बुढ़िया शाही बाग में फूलों की माला बनाने के लिए जाती है तो गब्दू अर्थात जानी चोर बोला, आज आप आराम करो मौसी। हाँ। आज राजकुमारी के लिए फूलों का हार मैं बना देता हूँ। जानी चोर हाथ की कला में बहुत माहिर था। उसने बड़ी शिद्दत के साथ 52 कली का हार बना दिया। इतने सुंदर हार को देख बुढ़िया बोली, अरे बेटा गब्दू, इतना सुंदर हार, अगर इसे देखकर राजकुमारी ने मुझसे पूछ लिया कि ये हार किसने बनाया है तो मैं क्या जवाब दूंगी? जानी चोर बोला, पूछे तो कह देना मौसी कि मेरे भतीजे की वधू घर आई है। आज ये सुंदर हार उसी ने बनाया है। उस सुंदर हार को देख, अम्मा, ये इतना सुंदर हार किसने बनाया है इससे? पहले तो आप कभी इतना सुंदर हार बनाकर लाई। घर पर मेरे भतीजे की वधू आई हुई है, बस उसी ने ये सुंदर फूलों का हार बनाया है। महकदे ने मन ही मन विचार किया कि जब फूलों का हार इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाली कैसी होगी। फूला से कहती है, बुढ़िया माई, कल आप अपने भतीजे की बहू को भी अपने साथ लेकर आना। मुझे उससे मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। राजकुमारी की बात सुन बेचारी बुढ़िया के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। सोचा अब क्या करूं, ये तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी। इन्हीं विचारों की उधेड़बुन में फूला अपने घर पहुंच जाती है। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर जानी चोर बोला, क्या हुआ मौसी, तुम इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो? क्या राजकुमारी को मेरे द्वारा गुत्था हुआ हार पसंद नहीं आया? तब फूला मालिन बोली, क्या बताऊं बेटा गब्दू, तुम्हारा वो हार मेरे गले की फांस बन गया। राजकुमारी ने उसे बहुत पसंद किया और बोली, कल इस हाथ को गुथने वाली अपने भतीजे की बहू को भी अपने साथ लेकर आना। बुढ़िया की बात सुन जानी चोर बोला, अरे मौसी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतनी चिंता में हो? घबराओ मत, कल जनाना वस्त्र पहन और घूंघट निकालकर मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। तब बुढ़िया बोली, बेटा, राजकुमारी महकदे के जनाना महल के मुख्य द्वार पर बादशाह ने एक अंधा कोलिया दरबान बैठा रखा है। जो भी महकदे के महल में जाता है उसे उस अंधे कोलिये की हथेली पर पैर रखकर महल में प्रवेश करना होता है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया और कह दिया कि ये तो पुरुष है तो वहीं मौजूद पहरेदार तुरंत तुम्हें मार डालेंगे और फिर वे मुझे भी नहीं बख्शेंगे। बूढ़ी मालिन की चिंता जान जानी चोर थोड़ा सोचता हुआ बोला, मौसी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करे, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, ना वो अंधा कोलिया और ना ही राजकुमारी। जानी की बात सुन मन मारकर बूढ़ी मालिन उसकी बात मान लेती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो कहावत है ना, आगे कुआं और पीछे खाई। फूला मालिन के लिए भी कुछ वैसी ही परिस्थिति थी। अगले दिन बाग में जाकर फिर से जानी चोर ने 52 कली का हार गूंथ दिया। अब समय था जनाना महल में राजकुमारी महकदे के पास जाने का।
जानी ने एक स्त्री के वस्त्र धारण कर लिए और बूढ़ी मालिन के पीछे पीछे चल पड़ा। जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो आगे चल रही फूला मालिन ने अंधे कोलिए की हथेली पर पैर रखा तो हमेशा की तरह अंधा कोलिया बोला, जनानी है अर्थात स्त्री है। बूढ़ी मालिन महल में प्रवेश कर जाती है। अब बारी थी जानी चोर की। आगे बढ़कर उसने जैसे ही अंधे कोलिए की हथेली पर अपना पैर रखा तो अंधा कोलिया बोल उठा, हाथ तोड़ दिया रे कसाई। तब जानी चोर ने फटाक से कुछ स्वर्ण मुद्राएं अंधे कोलिए की जेब में डाल दी। मुद्राओं की खनक मिलते ही अंधा कोलिया बोला, जनानी है जनानी, जाने दो। इस प्रकार जानी चोर और बूढ़ी मालिन महल में प्रवेश कर जाते हैं। बूढ़ी मालिन से थोड़ा दूर होने पर जानी ने मौका देखते हुए महकदे को अपना पूरा परिचय दिया और कहा, घबराना मत बहन, मैं और सुल्तान आज से 3 दिन बाद तुम्हें दुष्ट बादशाह की कैद से छुड़ा ले जाएंगे। जानी चोर की बात सुन राजकुमारी महकदे का चित्त खिल उठा।